तो आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 16वें विधि के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह विधि उन लोगों के लिए है जो हृदय से जुड़े हुए हैं, जो हृदय के करीब हैं। तो पहले हमें यह जानना होगा कि हृदय प्रधान व्यक्ति कौन है, तभी यह विधि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो हृदय प्रधान व्यक्ति के लिए हृदय ही सब कुछ होता है। अगर वह किसी से प्रेम भी करता है तो वह उस प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाता है और उसके करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, ना ही कोई कारण होता है। जबकि मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति प्रेम का अनुभव भी मस्तिष्क से करता है। इसके पीछे उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है, भले ही वह प्रयोजन थोड़ा जटिल हो सकता है, जिसे वह स्वयं भी ना समझ सके और उसे वह प्रेम का नाम दे दे। अर्थात उसका प्रेम भी मस्तिष्क के द्वारा बनाया गया होता है। लेकिन हृदय पूर्ण व्यक्ति तर्क के बिना जीता है। वैसे हृदय का भी अपना तर्क होता है, लेकिन वह सोच विचार नहीं करता। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम प्रेम क्यों करते हो और तुम उसे क्यों का जवाब देते हो, तो तुम मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति हो। और अगर तुमने कहा मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ प्रेम करता हूँ, तो तुम हृदय प्रधान व्यक्ति हो। अगर तुम इतना भी कहते हो कि मैं उसे इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि वह सुंदर है, तो यहाँ पर भी बुद्धि आ गई। लेकिन हृदय केंद्रित मनुष्य के लिए कोई सुंदर इसलिए है क्योंकि वह उसे प्रेम करता है, और वही मस्तिष्क वाला व्यक्ति किसी को इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह सुंदर है। यह बात थोड़ी समझने लायक है। रोज आपके जीवन में अनेक चीजें घटित होती है। जैसे आपने रास्ते पर किसी को एक्सीडेंट होते देखा, वह खून से लथपथ है। यहाँ पर आप दो चीजें कर सकते हैं। आप उसे देखकर आगे बढ़ जाएं, या आप अपना मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाएं, या आप कारण या गलतियां निकालें, तर्क वितर्क करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी चीज आप यह कर सकते हैं कि आपको उनका दर्द देखा न जाए, आप उनकी मदद करने लगे, आप एम्बुलेंस को कॉल करें, तो आप हृदय वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने योग्य है, आप स्वयं से छल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मस्तिष्क स्वयं को महान दिखाने के लिए भी उसकी मदद कर सकता है। तो आपको यह समझना होगा कि आपने कहीं किसी प्रयोजन से तो उसकी मदद नहीं की है। और अगर आप किसी प्रयोजन से ऐसा करते हैं तो आपका हृदय अस्पर्शित रह जाता है, केवल मस्तिष्क स्पर्शित होता है। तो स्वयं को देखो, परखो, देखो कि तुम कैसे काम करते हो। देखो कि तुम हृदय की फिक्र करते हो या मस्तिष्क की। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि आप स्वयं को छल ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह विधि आपके किसी काम नहीं आएगी। इसलिए निष्पक्षता के साथ अपना निरीक्षण करो, ऐसे जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण कर रहे हो, और तब निर्णय लो। और अगर तुम अपने आप को धोखा दे भी दो तो तुम इस विधि को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि तब विधि का प्रयोग करने पर तुम्हें कुछ भी अनुभव नहीं होगा। सच तो यह है कि हृदय कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया, यह भी प्रशिक्षित किया जा सकता था। इस समाज में केवल मन को प्रशिक्षित करने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें लाभ है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप हृदय को प्रशिक्षित करते हैं तो आपको इसमें कोई लाभ नजर नहीं आएगा। उल्टा आप इस संसार के लिए व्यर्थ हो जाएंगे। हम तो भूल ही गए हैं कि हमारे पास हृदय भी है, और यही कारण है कि ऐसी विधियां काम कर सकती थी लेकिन काम नहीं करती। अधिकांश धर्म हृदय प्रधान विधियों पर आधारित है। जैसे पश्चिम में ईसाईयत, तथा ईसाईयत प्रार्थना का धर्म है और प्रार्थना हृदय आधारित विधि है। लेकिन अभी के समय में बहुत कम संख्या में लोग चर्च को जाते हैं और प्रार्थना मानो लुप्त सा होता जा रहा है, और लोग ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग मस्तिष्क प्रधान हो रहे हैं। यह विधि भी हृदय वाले व्यक्तियों के लिए है। यह विधि कहती है, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुंचो। इसका प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को स्पर्श करो। अगर वह व्यक्ति मस्तिष्क वाला होगा
तो आपको इससे कोई खास महसूस ना होगा। यह स्पर्श वैसा ही होगा जैसे आप किसी निर्जीव वस्तु को स्पर्श करते हैं। लेकिन अगर आप किसी हृदय वाले व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, जैसे किसी साधु संत को, तो वह स्पर्श सीधे आपके हृदय को स्पर्शित करेगा। आपको ऐसे पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव वाइब का, एक आभा का अनुभव होगा। यह अनुभव एक लगाव सा, एक जुड़ाव सा होगा। उस एक स्पर्श मात्र से, उसके हाथ से कुछ चीज आपके भीतर बहने लगेगी और तुम्हारे बीच एक तालमेल होगा, उष्मा का संवाद होगा। यह उष्मा हृदय से आ रही होगी, यह मस्तिष्क से नहीं आ सकती, क्योंकि मस्तिष्क हिसाबी है, यह स्वार्थी है, यह केवल अपने फायदे को देखता है, यह सदा अधिक से अधिक लेने की भाषा जानता है। लेकिन हृदय का भाव अधिक से अधिक देने का होता है। वह जो उष्मा है वह भी दान है, ऊर्जा का दान, आंतरिक तरंगों का दान है। यही वजह है कि तुम्हें उसमें एक गहरे घुलने का अनुभव होता है। आंख बंद करो, किसी चीज को स्पर्श करो, अपने बच्चों को, माँ को, पिता को, या इस धरती या फूलों को छुओ। आंखें बंद रखो तथा जिन्हें आपने छुआ उसके और अपने बीच उष्मा को, ऊर्जा को महसूस करो। भाव करो कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा हृदय है। स्पर्श की अनुभूति को हृदय से जुड़ने दो। या तुम संगीत सुन रहे हो, ऐसा भाव करो कि तुम्हारा सर नहीं है, तुम संगीत को अपने हृदय से सुन रहे हो। आंखें बंद रहने दो और पूरे अंतरात्मा से भाव करो कि तुम्हारा सर नहीं है, तुम संगीत को हृदय से जुड़ने दो। हृदय को संगीत के साथ अपने तार जोड़ने दो। अपने बाकी के इंद्रियों को भी हृदय से जुड़ने दो, मस्तिष्क से नहीं। यह प्रयोग सभी इंद्रियों के साथ करो और जितना अधिक हो सके यह भाव करो कि प्रत्येक अनुभव हृदय में जाकर विलीन हो जाता है। यह विधि कहती है, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुंचो। यहाँ जिस कमल की बात की गई है वह हृदय ही है और इंद्रियां कमल के द्वार हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं। पहली बात कि अपनी इंद्रियों को हृदय से जुड़ने दो। जब भी आप भाव करते हो कि आपका सर नहीं है, अर्थात आपका मस्तिष्क नहीं है, उसी क्षण आप अपने इंद्रियों को, अपने हृदय को समर्पित कर देते हैं। अर्थात आप देखें तो करुणामय दृष्टि से, सुने तो प्रेम पूर्ण, बोले तो नम्रता के साथ, मानो तुम्हारे शब्द हृदय रूपी प्रेम पूर्ण सरोवर में डुबकी लगाकर निकल रहे हो। तथा यह सारे अनुभव हृदय से होने दो। मस्तिष्क का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। और दूसरी बात यह कि सदा भाव करो कि इंद्रियां हृदय में गहरी उतर रही हो और उसमें घुल मिल रही हो। जब ये दो काम हो जाएंगे तभी तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी सहायता करेंगी और तुम्हारा हृदय कमल बन जाएगा। यह हृदय कमल तुम्हें तुम्हारा केंद्र देगा और जब तुम हृदय को जान लोगे तो नाभि केंद्र को पाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि इस सूत्र में उसकी चर्चा भी नहीं की गई है। अगर तुम सच में और समग्रता के साथ हृदय में विलीन हो गए और बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया तो तुम नाभि केंद्र पर पहुंच जाओगे। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का 16वां विधि था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।